हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा इमरान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखती आंखें सुनते गानों को, इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। एक नई डेस्टिनेशन, एक नई एलिवेशन, नई लोकेशन, रोशनी के शहर कराची के अंदर आपके लिए 240 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड प्लस 1 का 40 फीट रोड के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग थर्ड टू कॉर्नर के घर की रिव्यू आपके पास लेके आए हैं। हमारी कोशिश है कि आपके लिए डे बाय डे डिफरेंट से डिफरेंट घर लेके आए ताकि आपको बाइंग करने में आसानी हो। और साथ हम दुआ गो हैं कि देखें 2024 एंड हो रहा है और हम दुआ गो हैं कि 2025 वो लोग जो अपने लिए एक आशियाने की तलाश के अंदर हैं, तो हमारी वीडियो उनके लिए एक ब्रिज का रोल अदा करे। तो मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखा सकता है, इसकी फ्रंट की एलिवेशन आपको दिखाता है। ये देखिए 240 स्क्वायर यार्ड का बहुत आउटस्टैंडिंग एलिवेशन के अंदर ये घर बना हुआ है और ये थर्ड टू कॉर्नर है, मेन रोड से थर्ड टू कॉर्नर है और 40 फीट रोड के ऊपर है और इसके सराउंडिंग में तमाम आबाद एरिया है। मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाता है कि गली का व्यू देखें कि तमाम घर इसके अंदर आबाद है और लोग इजीली और अपनी स्मूथली इसके अंदर रह रहे हैं। तो चलते हैं इस घर के अंदर और आपको डिटेल के साथ इसका रिव्यू कराते हैं। तो नाज़रीन, जो ही हम इसके रैंप की तरफ जाते हैं तो हमें सामने बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा इसका एक डोर नज़र आता है जिसके ऊपर CNC वर्क किया हुआ है। साथ में इससे कॉलम बने हुए हैं जिसके ऊपर जो है ना इन्होंने खूबसूरत सा जो है ना स्टोन वर्क किया हुआ है। और जो ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हमें स्पेशियस सा एक कार पार्किंग नज़र आती है। यहाँ पर आप अपनी एक बड़ी सेडान गाड़ी यानी कि आप इसमें किया स्पोर्टिश वगैरह और फॉर्च्यूनर वगैरह खड़ी कर सकते हैं। इसके अंदर बड़ा डिसेंट सा साइडों पे दीवारों पे जो है ना टाइल का टच किया गया है। साथ ही इससे कार पार्किंग में डिसेंट सा खूबसूरत सा इन्होंने जो है ना फॉर सीलिंग का काम भी कराया गया है। और राइट साइड के ऊपर आपको स्टेयर्स नजर आ रही है। ये बेसिकली आपको बेनिफिट ये है, जो राइट साइड पे आपको डोर नजर आ रहा है कि इसकी ये इंडिपेंडेंट घर है। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो एक फ्लोर को आप रेंट आउट भी करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको रेंट आउट कर सकते हैं। ये मेरे बैक साइड पे आपको जो डोर नजर आ रहा है ये इसकी मेन एंट्रेंस का डोर है और ये मेरे राइट साइड के ऊपर इसकी जो है स्पेस दिया गया है। ये बेसिकली आपकी वेंटिलेशन के लिए स्पेस है कि आपके इसमें बेडरूम भी और आपका लाउंज वगैरह भी जो ना वो सारा रोशन और हवादार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको इसके ड्राइंग रूम में लेके चलते हैं और फिर आपको जो है ना इस घर के लाउंज से एंटर करते हैं और आपको रिव्यू कराते हैं। कि नाज़रीन, जो ही हम इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हमें स्पीशियस से इसके डोर देखने को मिलते हैं। ये हाइटेड डोर है, 8 फीट के खूबसूरत से डोर है। जो ही हम एंटर होते हैं तो स्टाइलिश सी हमें 2x4 की टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं एक वॉल करके एक वॉल बनी हुई है। उस वॉल के अंदर उन्होंने खूबसूरत सा गोलों का टच दिया है और उसमें फैंसी लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दी गई है। साथ में इस पे फॉर सीलिंग का बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा काम किया गया, डिसेंट से कलर इस्तेमाल किए गए। कॉम्प्लीमेंट्री आपको फानूस इसमें इंस्टॉल करके दे दी गई है और फैंसी लाइट्स भी इसमें इंस्टॉल कर दी गई है। राइट साइड पे आपको एक विंडो नजर आ रही है। ये बेसिकली एल्युमिनियम की हाइटेड विंडो है और साइडिंग पे इसके जो ना बिल्डिंग वगैरह का इस्तेमाल किया है। बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा इसमें ब्लू कलर के ग्लास का भी इंस्टॉल किया है। तो ये बेसिकली इसका ड्राइंग रूम था। राइट साइड पे आपको जो डोर नजर आ रहा है ये बेसिकली आप ड्राइंग रूम से भी जो लाउंज के अंदर जा सकते हैं, मगर हम आपको मेन कार पार्किंग से फिर इसके लाउंज के अंदर लेके चलते हैं। ये बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का बेंगलो है। इसकी डायमेंशन होती है 36x60 और 3 बेड DD की कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो जो ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो सामने हमें एक बड़ा सा खूबसूरत सा स्पेशियस सा हमें डोर नजर आता है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। और हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो 2x2 की हमें डिसेंट सी टाइल देखने को मिलती है। इसके साथ साथ राइट साइड पे आप देखेंगे 2 एल्युमिनियम की आपको विंडो नजर आ रही है। ये बेसिकली स्लाइडिंग विंडो है, आपकी वेंटिलेशन के लिए है। साथ इसमें फॉर सीलिंग का बड़ा खूबसूरत सा पूरी वॉल पूरी यानी स्लैब के ऊपर उन्होंने फॉर सीलिंग का बड़ा डिसेंट सा टच दिया है जिसके अंदर इन्होंने जो ना फानूस वगैरह इंस्टॉल कर दिए हैं। मेरी बैक साइड पे आपको ब्लू एंड व्हाइट की जो ना LED नजर आ रही है। नीचे इसमें रैक वगैरह आपको बना के दे दिए, यहाँ पर आप बड़ी LED इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे राइट साइड के ऊपर इसका जो ना छोटा बेडरूम है, यानी ये 3x DD की अकोमोडेशन है। तो जो ही हम इसके छोटे फर्स्ट बेडरूम एंटर होते हैं तो उसके बाहर भी एक पूरा खूबसूरत सा बच्चों के लिए जो ना एक डिसेंट सा वर्क किया हुआ है। तो इस रूम के अंदर फर्स्ट बेडरूम का आपको रिव्यू कराते हैं। तो जो ही हम रूम में एंटर होते हैं तो स्टाइलिश सी हमें टाइल देखने को मिलती है जिसके अंदर ग्रे और ब्राउन का टच किया गया है। साथ में इसमें फॉर सीलिंग में देखें बड़ा खूबसूरत सा जो ना ब्राउन के साथ जो ना पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है। साइडों में इसकी लाइट्स वगैरह जो ना पूरी इंस्टॉल कर दी गई है। इस तरह राइट साइड के ऊपर इसकी एल्युमिनियम की विंडो दे दी गई है और साथ इसके राइट साइड के ऊपर इसका अटैच वॉशरूम है। इस वॉशरूम के अंदर जो है ना इसकी एसेसरीज अभी लगनी बाकी है, बाकी इसमें वैनिटी वगैरह तमाम चीजें इंस्टॉल कर दी गई है। तो फर्स्ट बेडरूम से निकल के आप जो है दोबारा लाउंज के अंदर आते हैं तो जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है कि घर का किचन, मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखा सकता है कि 240 स्क्वायर यार्ड का इतना स्पेशियस और बड़ा सा जो है ना किचन है कि मैं आप इसके अंदर वॉक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप
अपने स्पेशल वन के लिए अच्छा सा खाना भी बनाए और उसके बाद आपकी इसमें खाना खाने के बाद आप इसमें वॉक भी कर सकते हैं कि आपका खाना हजम भी हो जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि रॉयल ब्लू के साथ उन्होंने व्हाइट का टच दिया है और इसके अलावा जो उन्होंने ब्लैक स्नेक का जो ना मार्बल का इसके ऊपर टच दिया है, बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा पायदार मार्बल है। साथ में लेफ्ट साइड पे आपको एक कबर्ड बना के दे दी गई जिसके अंदर आप अपने ओवन वगैरह और तमाम एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं। साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे आपको एक जो ना छोटा सा वॉशरूम भी दे दिया है, यानी इसमें ये है कि आप डर्टी किचन भी कह सकते हैं कि इसके अंदर आप अपनी जो है ना प्लेट्स वगैरह बर्तन वगैरह अगर आपने वॉश करने हो तो वो चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम है। ये 240 स्क्वायर यार्ड का घर है। इसके अलावा इसमें फॉर सीलिंग का बड़ा डिसेंट सा काम किया गया और साथ साथ इसकी जो ना फैंसी लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल करके दे दी गई कि ये चीज़ें भी आपको इंस्टॉल ना करनी पड़े। तो जो ही दोबारा इसके लॉन्च के अंदर आते हैं तो सामने हमें 2 डोर नजर आते हैं। ये 2 डोर बेसिकली इसके मास्टर बेडरूम में और चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। जो ही हम इसके फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं तो सामने हमें स्पीशियस सी टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो पूरी वॉल के ऊपर आपको कबर्ड नजर आ रही है। ये बेसिकली हाइटेड सी कबर्ड है कि इसमें तमाम आप अपनी जरूरत जिंदगी की ऊपर आप इससे बिस्तर वगैरह तमाम चीजें स्टोरेज कर सकते हैं, नीचे अपने कपड़े वगैरह रखनी हो तो वो तमाम चीजें इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही इसमें फॉर सीलिंग का बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा टच किया गया जिसमें कुदरत के मुख्तलिफ कलर बने गए हैं। राइट साइड के ऊपर आपको एक हाइटेड सी विंडो नजर आ रही है, एल्युमिनियम की विंडो है, ये आपकी वेंटिलेशन के लिए है। और इसके राइट साइड के ऊपर आपके वॉशरूम है, तो वॉशरूम के अंदर अभी एसेसरीज वगैरह लग रही है। ये बिल्कुल घर विद इन 10 डेज के अंदर रेडी हो जाएगा और टाइल्स वगैरह तमाम चीजें इसमें इंस्टॉल कर दी गई है। इसके साथ ही ये फर्स्ट बेडरूम था। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। पहले हमने आपके बच्चों का बेडरूम कराया, अब आपको मास्टर थर्ड बेडरूम का रिव्यू कराना है। जो ही हम बेडरूम में एंटर होते हैं तो डिसेंट सा डोर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें स्पीशियस सी टाइल देखने को मिलती है क्वालिटी वाइज। मेरी राइट साइड के ऊपर आपको एक एल्युमिनियम की विंडो दे दी गई है, ये बेसिकली आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। इसके साथ साथ इसकी फोर सीलिंग में बड़ा डिफरेंट सा खूबसूरत सा काम किया हुआ है क्वालिटी वाइज जिसमें कुदरत के मुख्तलिफ कलर बने गए हैं। इस तरह मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर एक स्पेस मिल रहा है, उस स्पेस के अंदर उन्होंने ऊपर सी हाइटेड सी कबर्ड दे दी है। उस कबर्ड का बेनिफिट आपको ये है कि आप नीचे इसमें कपड़े रख सकते हैं और ऊपर अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। साथ ही इसका वॉशरूम भी अटैच कर दिया गया है। इस पे अभी एसेसरीज वगैरह लगनी बाकी है, तमाम चीजें इसमें इंस्टॉल कर, जिसमें शावर वगैरह तमाम चीजें आपको इंस्टॉल करके दी जाएंगी। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको थर्ड बेडरूम का कराया और इसके साथ ही एक डोर आपको नजर आ रहा है। ये बेसिकली इसकी जो ना वेंटिलेशन का डोर है, आप इसको जो ना डक भी कह सकते हैं, इसको वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे एक आपको स्पेस दिया गया, इसमें बेसिकली आपको स्टोरेज की जगह दी गई है और ये आपकी वेंटिलेशन के लिए कि आप इसको वेंटिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको जो ना 240 स्क्वायर यार्ड के ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू करा। ये बेसिकली 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन के अंदर है, यानी ये इसकी प्लॉट की डायमेंशन होती है 36 बाई 16, यानी 2 बेडरूम इसकी बैक साइड के ऊपर है। ये आपका राइट पे किचन है, लेफ्ट में आपका लाउंज है और राइट साइड के ऊपर इसका बच्चों का छोटा बेडरूम है और सामने इसका ड्राइंग रूम है, यानी 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन है। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर था। अभी हम आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। ये नाज़रीन जो ही हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो हमें स्टेयर्स के ऊपर जो ना ब्लैक गोल्ड का हमें मार्बल नजर आता है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना खूबसूरत सी आंखों वाला बच्चा हमें नजर आ रहा है, ये अपनी मेहनत कर रहा है, इसके घर की सफाई कर रहा है। तो राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें एसएस की रिलिंग लगाई गई है जो बड़ी डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी लग रही है। ठीक है, तो ब्लैक गोल्ड की स्टेयर्स का इस्तेमाल किया गया है और जो ही हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो नीचे आपका ये कारपोर्च का एरिया है। फर्स्ट फ्लोर पे आप इसको अपना लॉबी एरिया कह सकते हैं, आप इसको टी एरिया कह सकते हैं। आप इसको शाम में अपनी टी को यहाँ अपने कारपोच के अंदर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत करने के लिए इन्होंने ग्लास वर्क का इस्तेमाल किया। इसमें 8 mm के ग्लास लगे हुए हैं और उसके ऊपर एसएस की रीलिंग का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो स्लैब के ऊपर पूरा एक वुड का काम किया हुआ है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि बड़ा डिफरेंट सा खूबसूरत सा टच दे रहा है। ये पूरा वुड का काम किया हुआ है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। तो राइट साइड के ऊपर इसका ड्राइंग रूम है और चलते हैं इसके ड्राइंग रूम के ऊपर। जो ही नाज़रीन हम इसके ड्राइंग रूम एंटर होते हैं तो हमें स्पीशियस सी जो है ना 2x4 की टाइल देखने को मिलती है, बड़ी खूबसूरत सी। साथ साथ इसकी फॉर सीलिंग का देखें तो बड़ा स्टाइलिश सा सिंपल सा काम किया गया है जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आपको फानूस इंस्टॉल कर दिए गए हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी एल्युमिनियम की हाइटेड सी विंडो दे दी गई है। ये वेस्ट ओपन घर है तो आप देख सकते हैं कि सूरज किस तरह अपनी चमका रहा है। इसके साथ साथ आप इसकी वॉल के ऊपर देखें कि एक बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा इन्होंने गोलू का काम किया हुआ है जो आप पेश करते हैं। आप इसमें अगर वॉलपेपर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये नाज़रीन इसका ड्राइंग रूम था। अब ड्राइंग रूम के साथ ही ये डोर है, इस डोर से आप जो ना इस घर के लाउंज के अंदर जा सकते हैं। तो ये डोर से हम जो इसके लाउंज के अंदर आते हैं
तो मेरा कहना मैं दिखा सकता है कि स्पीशियस सा मेन डोर आपको नजर आ रहा है। तो जो ही इस डोर को देखते हैं, इसके बाद हम इसके लाउंज के अंदर आ जाते हैं। तो स्टाइलिश सी हमें टाइल देखने को मिलती है 2x2 की। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आपको जो है एक एलईडी वॉल बनी हुई है, जिसके अंदर ग्रीन कलर का और ऑफ वाइट का इस्तेमाल किया है। डिसेंट सी खूबसूरत सी एलईडी वॉल बनी हुई है। राइट साइड के ऊपर आपको 2 विंडो नजर आ रही है, दोनों हाइटेड विंडो है। ये आपकी वेंटिलेशन के लिए बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा इसमें फॉर सीलिंग का देखने के कुदरत के मुख्तलिफ कलर्स इसमें भरे गए हैं और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो है ना फानूस जो है ना वो इंस्टॉल कर दिए गए। इस तरह इसकी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये बच्चों का बेडरूम है। तो ये बेसिकली लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। तो इसके बाहर भी बड़ा खूबसूरत सा डिसेंट सा खूबसूरत सा वॉल के ऊपर बच्चों के लिहाज से इसमें काम किया गया है। तो ये लॉन्च है, लॉन्च के साथ इसका ये अमेरिकन किचन है। जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है किचन घर की जान है, हमारी कोशिश भी होती है कि खूबसूरत से घर आपको दिखाएं जिसपे किचन बहुत डिसेंट सा बना हो। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्पेस है कि आप इसके अंदर अपने स्पेशल वन के लिए मजेदार सा खाना बनाएं और खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं कि वॉक करें और आप उसको हजम कर लें। इसके अंदर खूबसूरत सा उन्होंने ग्रीन कलर के साथ जो ना ऑफ वाइट का इस्तेमाल किया गया है। टॉप के ऊपर उन्होंने जो ना ब्लैक स्नेक का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ा खूबसूरत क्वालिटी वाइज पत्थर है। नीचे उन्होंने ग्रीन की टोन दी है और ऊपर इसकी ऑफ वाइट की टोन दी है। साथ साथ इसमें फॉर सीलिंग का काम भी बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है और बड़े डिसेंट से खूबसूरत से कलर इसमें इंस्टॉल किए हैं और लाइट्स वगैरह जिसमें इंस्टॉल कर दी, इसमें बल्ब लगने बाकी है वो भी आपको लगा के दिए जाएंगे। तो जो ही हम किचन से निकलते हैं तो सामने हमें 2 डोर नजर आते हैं। ये बेसिकली इसकी मास्टर बेडरूम के है। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। जो ही हम इसके सेकंड बेडरूम में एंटर होते हैं तो स्पीशियस सी हमें टाइल देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं जो अपना बड़ा डिसेंट सा लुक दे रही है। मेरी राइट साइड के पूरी वॉल के ऊपर एक कबर्ड बनाई गई है। इस कबर्ड का बेनिफिट आपको ये है कि आप नीचे इसमें अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, ऊपर आप अपनी जरूरियात की जिंदगी का सामान वगैरह रख सकते हैं। साथ साथ इसमें फॉर सीलिंग के अंदर बड़ा डिसेंट सा टच किया गया है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुदरत के मुख्तलिफ कलर बनाए गए हैं। मेरी राइट साइड के ऊपर इसका वॉशरूम है। इस वॉशरूम में टाइल्स वगैरह तमाम चीजें इंस्टॉल कर दी गई है। इसकी एसेसरीज अभी लगना बाकी है। ये तमाम चीजें कंप्लीट करके आपको दी जाएंगी। इसी तरह इन्होंने राइट साइड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी एक वॉशिंग एरिया दे दिया है। इस वॉशिंग एरिया का बेनिफिट आपको ये है कि अगर 2 फैमिलीज रह रही है तो उनको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह लेफ्ट साइड पे हाइटेड की वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई, ये भी आपके लिए रूम की प्लस पॉइंट है। तो ये इसका सेकंड बेडरूम था। चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। जो ये थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं तो स्पीशियस से हमें डोर देखने को मिलते हैं। साथ साथ इसकी जो है स्टाइलिश सी हमें टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। राइट साइड के ऊपर इसकी एक विंडो दे दी गई है जो बड़ी डिस्टेंस से टच दे रही है। ये एल्युमिनियम की हाइटेड सी विंडो है। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड पे भी आपको एक विंडो दे दी गई है, यानी इस रूम के अंदर आपको डबल विंडो दी गई। इसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। साथ इसमें फॉर सीलिंग में बड़ा डिसेंट सा काम किया गया है जिसमें ब्राउन कलर के साथ जो ना बैच का और येलो का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस था, उसमें आपको कबर्ड बना के दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी डिसेंट सी और खूबसूरत सी कबर्ड बनाई गई और साथ ही वॉशरूम अटैच है जिसमें तमाम टाइल्स वगैरह सारी चीजें इंस्टॉल कर दी है और इसमें भी एसेसरीज वगैरह लगनी जो है ना वो बाकी है। वो आपको एसेसरीज वगैरह तमाम चीजें इंस्टॉल करके दी जाएंगी। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराया। ये फर्स्ट फ्लोर भी बेसिकली 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन के अंदर है, यानी 2 बेडरूम इसके बैक साइड पे है। राइट साइड पे इसका किचन है, लेफ्ट साइड में लाउंज में खड़े हुए हैं और इसके राइट साइड के ऊपर ये बच्चों का बेडरूम है और सामने इसका ड्राइंग रूम है और ये इसका बाहर का स्पेस है। तो हाँ, इसके साथ साथ ही हम आपको इसका छत का भी रिव्यू करा देते हैं ताकि आप इसके सराउंडिंग में भी एनालिसिस कर सके कि ये बेसिकली पूरा एक आबाद एरिया है और स्कीम 33 की बड़ी प्राइम सोसाइटी है और ये कंटोनमेंट से अप्रूव सोसाइटी है, यानी कि लीज सोसाइटी है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं इसकी छत की तरफ। तो हम स्टेयर से जो ना छत की तरफ जा रहे हैं। जो ही हम इसे छत पे पहुंचते हैं तो इन्होंने एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी किया हुआ कि छत के ऊपर आपको मार्बल वगैरह इंस्टॉल कर दिया है। इस मार्बल का आपको बेनिफिट ये है कि ये गर्मियों में आपकी छत जो है ना ठंडी रहेगी, आपको सीपेज वगैरह की और इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि सामने देख सकते हैं कि पूरा ये आबाद एरिया है। ये सामने 400 गज के घर हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हम बड़े मशहूर हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को शेयर किया। मजीद हम आपसे कहेंगे कि हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम डे बाय डे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहे। हमने कहा था कि इन दी एंड हम आपको इसके प्राइस बताएंगे। ऑनर इसके आस्किंग प्राइस कर रहा है 4 करोड़ 10 लाख रुपए, मगर टोकन के साथ जो बात होगी वो सबसे बेस्ट बात होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए डे बाय डे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ ताकि हमारी वीडियोस आपके लिए एक ब्रिज का रोल अदा करें। तो इस अपनेपन के साथ ही अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने तक इमरान भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।